बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य में सम्राट आदित्य राज करते थे। वे न्यायप्रिय, दयालु और दूरदर्शी शासक माने जाते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनके महल के पीछे फैली हुई जादुई फुलवारी। ये फुलवारी साधारण बगीचा नहीं थी। इसमें ऐसे फूल खिले रहते थे जो सूरज की रोशनी से भी अधिक चमकते थे। कुछ फूल चांदनी में चमकते, कुछ खुशबू से मधुर संगीत बजाते और कुछ फूलों की पंखुड़ियां हवा में उड़कर इंद्रधनुष बना देती। कहते हैं कि यह फुलवारी देवी प्रकृति का वरदान थी और इसमें केवल वही प्रवेश कर सकता था जिसका हृदय निर्मल हो। राजा हर सुबह उस बगीचे में जाते और वहां के फूलों से प्रार्थना करते। जब भी कोई बीमार होता, राजा उस फुलवारी से विशेष फूल चुनकर देता और वह फूल चमत्कार की तरह रोग मिटा देता। इसीलिए राज्य में लोग कहते थे, हमारे राजा की जादुई फुलवारी ही हमारी असली दौलत है। लेकिन राजा को इस फुलवारी की एक चिंता हमेशा रहती थी। एक भविष्यवाणी कही जाती थी, अगर कभी इस फुलवारी का कोई फूल लालच या स्वार्थ से तोड़ा जाएगा तो पूरा राज्य सूखा और अंधकार में हो जाएगा। राजा का पुत्र राजकुमार अरविंद था। वह बहादुर पर थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था। बचपन से उसने देखा था कि पिता फुलवारी को बहुत महत्व देते हैं, पर उसे वहां जाने की इजाजत कभी नहीं दी गई। उसके मन में प्रश्न उठता, आखिर इस बगीचे में ऐसा क्या रहस्य छिपा है। एक दिन जिज्ञासावश राजकुमार ने चुपके से फुलवारी में कदम रखा। वहां की सुंदरता देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। चमकते फूल, झरनों की मधुर ध्वनि और तितलियों की झिलमिलाहट उसे स्वर्ग जैसा अनुभव करवा रही थी। वहीं उसे एक सुनहरा फूल दिखाई दिया जिसकी पंखुड़ियां हीरे की तरह चमक रही थीं। उसे देखकर राजकुमार के मन में विचार आया, अगर मैं ये फूल महल में ले जाकर सबको दिखाऊंगा तो सब मेरी प्रशंसा करेंगे। वह फूल तोड़ने ही वाला था कि अचानक बगीचे से एक दिव्य अप्सरा प्रकट हुई। उसने कहा, राजकुमार, इस फुलवारी के फूल सिर्फ भलाई और सेवा के लिए हैं, प्रदर्शन या स्वार्थ के लिए नहीं। अगर तुमने इन्हें लालच में छुआ तो राज्य पर संकट आ जाएगा। राजकुमार पहले तो हंस पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने फूल की पंखुड़ी तोड़ी, पूरा बगीचा काला पड़ने लगा। फूल मुरझा गए, झरने सूख गए और राज्य में अंधेरा छा गया। जब राजा को ये समाचार मिला तो वे दुखी हो गए। उन्होंने पुत्र से कहा, बेटा, जादुई फुलवारी हमें सिखाती है कि प्रकृति का सौंदर्य और शक्ति सिर्फ पाने के लिए नहीं, बल्कि बांटने और संजोने के लिए है। राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रो पड़ा और अप्सरा से क्षमा मांगी। अप्सरा ने कहा, राजकुमार, केवल त्याग और सेवा से ही इस फुलवारी की शक्ति लौट सकती है। तुम्हें 1 वर्ष तक राज्य के सबसे गरीब और दुखी लोगों की सेवा करनी होगी, बिना किसी स्वार्थ के। राजकुमार ने पूरे वर्ष लोगों की सेवा की। वह बीमारों की मदद करता, भूखों को भोजन देता और किसानों के साथ खेतों में काम करता। धीरे धीरे लोगों का जीवन बदलने लगा। 1 साल पूरा होते ही अचानक राज्य में फिर से वर्षा हुई। महल के पीछे की फुलवारी फिर से जीवित हो उठी। फूल और भी सुंदर हो गए। अब उनमें पहले से भी अधिक जादू आ गया था। राजा ने पुत्र को गले लगाकर कहा, अब तुमने समझ लिया कि असली जादू फूलों में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और प्रेम में है। तब से उस फुलवारी को लोग सेवा की फुलवारी कहने लगे। वह न केवल राजा के राज्य की, बल्कि पूरी दुनिया की आशा और प्रेरणा बन गई।